हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक नया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है टेक्निक्स ऑफ रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। हमने पहले पढ़ा था कि व्हाई डू पीपल रेजिस्ट चेंज, लोगों को चेंज क्यों बुरा लगता है, लोग चेंज से क्यों डरते हैं, उसके जो जो रीजंस होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कार्ड पे भी लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। इसके बाद या इससे पहले देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिनके थ्रू हम लोगों को चेंज की तरफ ला सकते हैं। हम उनका जो ये डर है, उनकी रेजिस्टेंस है, जो वो रुकते हैं चेंज से, वो ख़त्म कर सकते हैं। अब पहले तो मैं एक बात बताती हूँ, ख़त्म करना इज़ नॉट करेक्ट वर्ड। क्या है, रेजिस्टेंस, चेंज से एक डर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। अब कोई चीज़ हमारी चेंज हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं नर्वसनेस, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक फीलिंग आएगी, लेकिन हम उससे रुकें या उसकी तरफ अप्रोच करें, ये दो चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज एक्सेप्ट करा सकते हैं और उसकी तरफ भेज सकते हैं। Alright guys, so let's get started. Techniques for reducing resistance to change. सबसे पहला है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अब एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन क्या है कि आप लोगों को बता सकते हैं कि हम ये चेंज क्यों ला रहे हैं। अब चेंज अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं तो वो किसी बेनिफिट के लिए ही होगा, कोई फ़ायदा ही होगा ना। आप वरना फजूल में तो आप इतने सारी चीज़ें नहीं करोगे ना कि टेक्नोलॉजी चेंज की, ऑर्गेनाइजेशन चेंज की। आप पागल थोड़ी हो कि आपने कहा कि चलो जी आज सब कुछ चेंज हो जाए ऐसे ही। आपका रीज़न होगा, तो वो जो बेनिफिट होगा वो आप उन लोगों से कम्युनिकेट करें, उन्हें एजुकेट करें कि देखें ये चेंज जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो हम कर रहे हैं इसका क्या मकसद है। इससे क्या होगा कि जब एक एम्प्लॉय समझेगा कि हाँ ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो ही इज़ मोर लाइकली टू एक्सेप्ट इट, वो उसकी तरफ जाना चाहेगा, वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि आप इस चेंज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाएं। उसके बाद पार्टिसिपेशन क्या है, आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको आप पार्टिसिपेट करवाएं चेंज में। चेंज का डिसीजन ले रहे, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, आप उनका पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट दें। इससे क्या होगा, जब वो इन्वॉल्व होंगे वो अपने कंसर्न बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहते हैं चेंज ना आए क्योंकि हमें ये लगता है। ऑलराइट, और ये जो ये लगता है, जो ये इश्यूज़ हैं, जब वो आपको बताएंगे आप उन्हें उसका सोल्यूशन बता सकते हैं और आप लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच सकते हैं, एक ऐसे म्यूचुअल अग्रीमेंट पे पहुंच सकते हैं जो आप सबके लिए बेनिफिशियल हो, है ना। आप ये तो नहीं चाहते ना कि आपके एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम में आए, ना एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम में आए या कंपनी प्रॉब्लम में आए। आप लोग सब एक साथ काम करना चाहते हैं। तो बाय पार्टिसिपेशन क्या होगा कि आप लोगों को एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से पता चलेंगे और आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि अगर हमें ये चेंज इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या क्या करना होगा। तो पार्टिसिपेशन, जिस जिस एम्प्लॉयज़ जो जो इनसे इम्पैक्ट होंगे उनको इन्वॉल्व करें, उनके सजेशंस लें। Facilitation and support. Now this is what, this is basically training. ट्रेनिंग करें एम्प्लॉयज़ की, उनको बताएं why should we change, why should we innovate, उनका एक ओपन माइंडेड उनको रखें फॉर चेंज। ठीक है, उनकी एक हैबिट बनाएं कंपनी में। जब आप कंपनी में ट्रेनिंग्स वगैरह क्यों होती हैं, ताकि लोग सब एक जैसा सोचें, राइट। अब उन्हें जब चेंज से फेयर है, डर है, एंग्जाइटी है कि यार चेंज होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो आप उन्हें किस तरह ख़त्म कर सकते हो। आप उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हो, आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, आप उन्हें यकीन दिला सकते हो कि यार देखो ये चेंज आ रहा है बट दिस इज़ नॉट बैड फॉर यू, दिस कैन बी वेरी गुड फॉर यू एंड दिस इज़ द वे, राइट। सो फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, एंड देन देयर इज़ नेगोशिएशन। अब क्या है, नेगोशिएशन आप उनसे करते हो जो आपके कंपनी में पावरफुल लोग हैं। अगर कोई चेंज को रेजिस्ट पावरफुल लोग कर रहे हैं, यानी
कोई टॉप मैनेजमेंट आपकी कर रही है, तो आप उनके साथ क्या करोगे, नेगोशिएशन करोगे। आप उन्हें बताओगे कि यार देखो दिस इज द थिंग, आपका इसमें इतना फ़ायदा है, हमारा इतना फ़ायदा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इतना फ़ायदा है। तो आप नेगोशिएट कर रहे हो कि अगर हम चेंज नहीं लाते तो ये होता है, अगर हम चेंज लाते हैं तो ये होता है। तो आप उन्हें बता रहे हो, अपना पॉइंट दे रहे हो, राइट। तो दिस इज अनदर ट्रिक टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन, सॉरी इसमें ये स्पेलिंग थोड़ी अप एंड डाउन हो गई है, राइट, इज कोऑप्टेशन। ओके, अब मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन में क्या होता है कि आप जो है अटेम्प्ट्स कर रहे हो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि चेंज करें। अब इसमें क्या आ सकता है, आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो। अब मैनिपुलेशन इज नॉट इन अ बैड सेंस, बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप चेंज को बहुत फैंसी ला सकते हो। आप कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी बता सकते हो जो नॉट नेसेसरीली ट्रू हो, बट क्योंकि आप चाहते हो कि उनका जो ये चेंज की तरफ रेजिस्टेंस है ख़त्म हो, आप कर सकते हो। उनको कोई बोनस की बात दे सकते हो, बता सकते हो कि आपकी सेल इतनी बढ़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई बहुत ही ऐसी बात कहते हो जो ट्रू नहीं है एंड आप जस्ट उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, तो दैट विल बी रॉन्ग। ओके, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इस तरह के फैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें बतानी है जो सच भी हैं, फिर हो सकता है आप उनको थोड़ा और फैंसी तरीके से बता दें, दैट्स सॉर्ट ऑफ ओके। ऑलराइट, नाउ देयर इज कोर्शन। कोर्शन क्या होता है, टू डू समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स देना, धमकी देना। अब ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप नहीं होना चाहिए। एज अ मैनेजर, एज समवन जो चेंज ला रहा है, उसके लिए कोर्शन सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए कि आप उसे थ्रेट दो कि नहीं करना, सही है, लीव द ऑफिस। बट दिस इज़ वेरी रूड, राइट। अगर मैं आपको कहती हूँ क्या नहीं पढ़ना, फाइन, लीव दिस प्लेस, डिग्री छोड़ दो, दिस इज रूड, दिस इज वेरी बैड, आई शुड नेवर से दिस, राइट। आप अपनी तरफ से हो सकता है पूरी कोशिश कर रहे हो, बट यू हैव इश्यूज, लाइक यू मे नीड फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, यू मे नीड सम पार्टिसिपेशन। तो बाकी सब जब फेल कर जाता है एंड यू नो आप अब आपको समझ नहीं आ रहा हम कैसे उनको कन्विंस करें, तो दिस शुड बी ऑप्शन, बट दिस शुड बी लास्ट ऑप्शन। ऑलराइट, तो इसमें आप फोर्स और थ्रेट का यूज़ करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो वी विल फायर यू, या वी विल डिडक्ट योर सैलरी, या समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, so that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. और ये कुछ टेक्निक्स थी बेसिकली जिनसे आप लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज रेजिस्ट करने में सॉरी चेंज रेजिस्ट करने से रोक सकते हो। ऑलराइट, एंड दैट्स इट। Make sure to subscribe and do share this video. I'll see you guys in my next video. Bye guys.